इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, विटामिन नियासिन जो है वो किस विटामिन का नाम है? B12, B5, B3, B7। इसका सही जवाब होगा विटामिन B3। विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है नियासिन तो होता ही है, उसके अलावा इसको निकोटेनिक अम्ल और निकेटिन अम्ल भी बोलते हैं। उसके बाद में विटामिन B3 के स्रोत कौन कौन से हैं जिनसे हमें विटामिन B3 मिलता है? मशरूम, चिकन, केले, हरी मटर, मछली, फलियां। तो ये इसके स्रोत हैं। स्रोत से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन रासायनिक नाम आपको याद जरूर रखना है, इससे रिलेटेड प्रश्न जरूर पूछा जाता है। उसके बाद में विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा। तो इसको ऐसे भी पूछ सकता है, पेलेग्रा किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से। और B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा। और पेलेग्रा ना लिख के D4 रोग भी लिख सकता है। तो D4 जो है वो भी B3 की कमी से होता है। D4 में D से स्टार्ट होने वाली 4 बीमारियां आती हैं, जैसे डर्मेटाइटिस जिसको त्वचा शोथ बोलते हैं हिंदी में, डायरिया जिसको दस्त बोलते हैं, डिमेंशिया जिसको मनोभ्रंश बोलते हैं, और लास्ट में जो है डेथ या मौत। तो सिर्फ आपसे पेलेग्रा नहीं पूछेगा, इसके अलावा D4, डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया ऐसा भी दे के पूछ सकता है कि ये किसकी कमी से होता है। उसके बाद में विटामिन B3 जो है पानी में घुलनशील है। विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं। उसके अलावा जो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के ये जो हैं वसा में घुलनशील होते हैं। इनसे संबंधित भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। पानी में घुलनशील का मतलब है कि ये शरीर में अगर इनकी मात्रा ज्यादा हो जाए तो ये पानी के माध्यम से जो है शरीर से निकल जाते हैं। उसके बाद में शरीर में ट्रिप्टोफेन नामक एमिनो एसिड से भी नियासिन जो है बनता है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है, ट्रिप्टोफेन नामक एमिनो एसिड का क्या काम है? तो इससे कौन सा विटामिन बनता है? नियासिन। और इसकी आवश्यकता जो है किस लिए होती है? वसा और शर्करा को सही काम कराने के लिए और स्वस्थ कोशिकाओं को बनाए रखने के लिए। उसके बाद में विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो बी जो विटामिन है इसका रासायनिक नाम बताना है, थायमीन, रेटिनॉल, राइबोफ्लेविन, नियासिन। तो जो इसका विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होगा वो होगा थायमीन। विटामिन बी जो है उसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, B1 से B12 तक, B1 से B12 तक। तो बी, अगर आपसे विटामिन बी का कोई प्रश्न पूछ रहा है इसका मतलब वो आपसे B1 से संबंधित प्रश्न जो है पूछ रहा है। तो विटामिन बी का जो B1 का जो रासायनिक नाम है वो होता है थायमीन, B2 का होता है राइबोफ्लेविन, B3 का होता है नियासिन, B5 का होता है पेंथोथेटिक अम्ल, B6 का होता है पायरोडोक्सेन, B7 का होता है बायोटीन, B9 का होता है फोलिक एसिड और B12 का होता है साइनोकोबालामिन। तो ये जो है इन विटामिन से जो है आपको इनका नाम पूछ सकता है, रासायनिक नाम। तो आपको जो है ये सारे याद करने हैं। उसके बाद में खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी। तो इसका सही जवाब होगा विटामिन सी, कि खट्टे फलों में जो विटामिन पाया जाता है वो है विटामिन सी। विटामिन सी का भी रासायनिक नाम आपको पता होना चाहिए, एस्कोर्बिक एसिड। उसके बाद में विटामिन सी की खोज 1912 में अल्बर्ट सर्जेंट ग्योर्गी के द्वारा की गई थी। और रासायनिक जो संरचना है विटामिन सी की उसका पता
1933 में नॉर्मन हावर्थ ने लगाया था। और जो विटामिन सी है, रासायनिक रूप से उत्पादित होने वाला पहला विटामिन बना। उसके बाद में यह आपसे कम ही चांस से पूछा जाएगा। पहला पॉइंट जो है ये पूछा जा सकता है, इसके कम चांस हैं। उसके बाद में ये आपसे जरूर पूछा जा सकता है, गर्म करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। तो विटामिन सी जो है वो गर्म करने से नष्ट हो जाता है। ये भी पूछा जा सकता है, चर्म रोग में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो विटामिन सी। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। तो आपको ये भी याद रखना है, जैसे पेलेग्रा किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन बी3। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। विटामिन सी के स्रोत कौन से हैं? सबसे पहले तो खट्टे फलों से हमें विटामिन सी मिलता है, जैसे संतरा, कीवी, अंगूर, नींबू और एक आंवला, आंवला भी ले सकते हैं। इनसे हमें विटामिन सी मिलता है। उसके अलावा आलू, टमाटर, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी, शिमला मिर्च, इनसे भी हमें विटामिन सी मिलता है। उसके अलावा ये पानी में घुलनशील है। पानी में घुलनशील जो विटामिन है वो दो हैं, बी और सी जो है ये पानी में घुलनशील विटामिन है। उसके बाद में किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में खून निकलता है, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी। तो इसका सही जवाब होगा विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में खून निकलता है। जो स्कर्वी बीमारी होती है उसके ये लक्षण होते हैं, मसूड़ों में सूजन, खून आना, दांत ढीले पड़ना, घाव भरने में दिक्कत होना, त्वचा पर छोटे छोटे धब्बे होना। तो स्कर्वी बीमारी हमने पढ़ा था किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से। तो जो मसूड़ों में खून निकलता है वो स्कर्वी बीमारी में निकलता है, और स्कर्वी बीमारी जो है विटामिन सी से होती है। तो इसका भी सही जवाब होगा विटामिन सी। उसके बाद में प्रश्न नंबर 5, थकान और जोड़ों में दर्द किस विटामिन की कमी के लक्षण हैं, B9, B12, B2 और B5। तो इसका सही जवाब होगा विटामिन B5। विटामिन B5 की कमी से थकान और जोड़ों में दर्द जो है होता है। थकान तो आपको मोस्टली विटामिन से होती है, लेकिन आपको ये रखना है जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, ये किससे होता है, विटामिन B5 की कमी से। उसके बाद में हम पढ़ते हैं B2 की कमी से कौन सा रोग होता है, गले में सूजन और खराश, मुंह के जो कोने होते हैं उन और होठ जो होते हैं उनमें दरारें सी पड़ना, और मुंह और जीभ का मेजेटा रंग होना। विटामिन B5 की कमी से थकान और जोड़ों में दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है और झुनझुनी सी लगती है। विटामिन B9 की कमी से अगर किसी लेडीज में विटामिन B9 की कमी है तो इससे गर्भावस्था के दौरान बच्चे के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी का अच्छे से विकास नहीं हो पाता है। विटामिन B12 की कमी से समस्याएं। B12 की कमी से कौन सी समस्या होती है, थकान रहना, मन उदास रहना, सांस फूलना, तंत्रिका संबंधी समस्याएं आदि हो सकती है। उसके बाद में विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्वेनिन, थायमीन, टोकोफेरोल, नियासिन। तो इसका सही जवाब होगा ये ऑप्शन सी, टोकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। आपको सभी विटामिन जो हैं उनके रासायनिक नाम को जरूर याद रखना है, इनसे रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछा जाता है। नियासिन हमने पढ़ा था विटामिन B3 का रासायनिक नाम है, और थायमिन जो है B1 का है। उसके बाद में फिलोक्वेनिन जो है हमने पढ़ा नहीं है, ये विटामिन के का जो है रासायनिक नाम है। उसके बाद में हम देखते हैं विटामिन ई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल, और विटामिन ई की कमी से
इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, पैदल चलने में परेशानी होती है, तंत्रिका दर्द जिसको न्यूरोपैथी बोलते हैं वो होता है, और प्रजनन तंत्र को नुकसान पहुंचता है। तो इम्पोर्टेंट जो है आपसे एग्जाम में यही पूछा जा सकता है, प्रजनन तंत्र को नुकसान किस विटामिन से पहुंचता है? तो विटामिन ई से। और तंत्रिका दर्द या न्यूरोपैथी जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो वो भी विटामिन ई। और इससे क्या होता है, मनुष्य नपुंसक हो जाता है। उसके बाद में विटामिन ई जो है उसके स्रोत क्या हैं? सोयाबीन का तेल, जैतून का तेल, मूंगफली, बादाम, सूरजमुखी के बीज, पपीता, मछली, अंकुरित गेहूं का तेल, इनमें हमें विटामिन ई मिलता है। और ये विटामिन ई क्या करता है? शरीर को लाल रक्त कोशिकाएं जो है बनाने में मदद करता है। विटामिन ई की खोज किसने की थी? 1922 में इवांस और बिस्प के द्वारा की गई थी। और विटामिन ई जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, पीलिया, स्कर्वी, एनीमिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। अब आपको देखना है विटामिन जो डी है इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। ये हमें किन से प्राप्त होता है विटामिन डी? सीधी धूप, मछली के यकृत के तेल, मशरूम और फोर्टिफाइड दूध। इसको अगर आपसे पूछेगा तो विटामिन डी से का स्रोत पूछेगा तो यही पूछेगा सीधी धूप से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी जो है हमें उससे मिलता है सीधी धूप से। और विटामिन सी हमें खट्टे फलों से मिलता है। उसके बाद में विटामिन डी को सनसाइन विटामिन भी बोलते हैं क्योंकि यह हमें सूरज से मिलता है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है, वयस्कों में ऑस्ट्रिया मलेशिया रोग हो जाता है। और विटामिन डी की कमी से किसकी कमी हो जाती है? कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो ये भी पूछ सकता है रिकेट्स रोग किससे होता है? ऑस्ट्रिया मलेशिया रोग किससे होता है? कैल्शियम की कमी किस विटामिन की कमी से हो जाती है? तो इसका सही जवाब होता है विटामिन डी। रिकेट्स रोग में क्या होता है? बच्चों की जो हड्डियां है वो मुड़ जाती है। तो आपसे ये भी सीधा पूछ सकता है, रिकेट्स रोग का नाम न लिख के कि बच्चों की हड्डियां किस रोग से मुड़ जाती है? तो रिकेट्स रोग से मुड़ जाती है। और किस विटामिन की कमी से मुड़ जाती है? तो विटामिन डी की कमी से मुड़ जाती है। खोज जो है विटामिन डी की 1922 में सर एडवर्ड मेलेनबी ने की थी। और इसको विटामिन नाम दिया था मैककोलम ने। उसके बाद में विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? खून का थक्का नहीं बनना, पेलाग्रा, जनन शक्ति में कमी, रिकेट्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, खून का थक्का नहीं बनना। विटामिन के की कमी होगी तो उससे खून का थक्का जो है नहीं बनता है, और थोड़ी सी लगने पे ही बहुत ज़्यादा खून आने लगता है। पेलाग्रा जो है विटामिन बी3 की कमी से होता है। जनन शक्ति में कमी विटामिन ई की कमी से होती है। और रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है। अब हम पढ़ेंगे विटामिन के से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनिन। और विटामिन के की खोज की थी कार्ल पीटर और हेनरिक डेम ने। और ये विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन जो है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और पानी में घुलनशील विटामिन विटामिन बी, विटामिन सी। उसके बाद में आपसे ये भी पूछ सकता है यकृत में प्रोंथाम्बिन का निर्माण किसके द्वारा या किस विटामिन के द्वारा किया जाता है? तो विटामिन के द्वारा किया जाता है। इसकी कमी से रक्तस्राव या फिर खून का थक्का नहीं बनता है। और
सीधा सीधा ये भी पूछ सकता है रक्त को जमाने वाला विटामिन कौन सा है, तो विटामिन के। और विटामिन के स्रोत क्या क्या हैं? गहरे हरे रंग की पत्तेदार सब्जियां, अंजीर, किशमिश, बादाम, सरसों का साग, सोयाबीन। तो आपसे स्रोत जो है वो एक तो विटामिन डी का पूछ सकता है, और एक जो है विटामिन सी का पूछ सकता है। और विटामिन के जो स्रोत है वो मोस्टली नहीं पूछे जाते हैं। और विटामिन ए का भी जो है वो पूछ सकता है। उसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। बेरी बेरी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। तो इसका सही जवाब होगा विटामिन बी। जो बेरी बेरी रोग होता है वो विटामिन बी1 की कमी से होता है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थाइमिन होता है। विटामिन बी1 की खोज क्रिस्टियन इज़कमैन ने की थी, और ये पानी में घुलनशील है। जो बी कॉम्प्लेक्स में बी1 से बी12 तक जो भी विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, वो सब जल में घुलनशील होते हैं, और ये बैक्टीरिया के द्वारा आंत्र में स्रावित होता है। तो ये भी आपसे सीधा सीधा पूछ सकता है। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग जो है होता है। उसके बाद में विटामिन, इसके स्रोत हैं सेम, दाल, हरी मटर, सूरजमुखी के बीज, दलिया, सतावरी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, हमने पढ़ा था। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, और विटामिन ए की कमी से रक्तोंधी रोग होता है, और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। उसके बाद में मानव के शरीर में विटामिन ए का निर्माण कहाँ पर होता है? दिल, गुर्दा, यकृत, मस्तिष्क। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यकृत में विटामिन ए का निर्माण होता है। विटामिन ए का, अब विटामिन ए से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए की खोज की थी मैकुलम और डेविस ने। और विटामिन ए का जो निर्माण होता है वो मानव में कहाँ होता है? यकृत में, और ये वसा में घुलनशील विटामिन होता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, और शुष्क छिपांक रोग भी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए के स्रोत गाजर, गोल्डन राइस, अंडा, मक्खन, मछली, हरी सब्जियां और दूध। और विटामिन ए जो है उसका महत्वपूर्ण क्या, किस लिए महत्वपूर्ण है? मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए प्रतिरक्षा का कार्य करता है, और आंखों के लिए अच्छा होता है। विटामिन, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन बी7, विटामिन बी1, विटामिन बी12, विटामिन बी9। तो इसका सही जवाब होगा विटामिन बी12। विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन, और ये महत्वपूर्ण है डीएनए बनाने में। और विटामिन बी12 की कमी से एनीमिया और खून की कमी हो जाती है, और विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। उसके बाद में वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा विटामिन ए, डी, ई और के। विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील विटामिन है। और जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो बी और सी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।